प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यः स्वप्न जागर सुषुप्तमवेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूनामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निव जूम में हरिओम जी, कैन यू हेयर मी नाउ इन YouTube? हरिओम जी, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, okay जी, thank you very much. So let's start today's session with the 3 verses. We'll chant and then we'll come back to the topic. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावं विवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरिओम, स्वागत है आपका। आज 27 जुलाई है। वार क्या भैया? आज डे क्या है? थर्सडे, गुरुवार। अरे अच्छा, आज तो गुरुवार है, गुरु का वार है। तो शुरू करते हैं श्री गणेशाय नमः करके आज के सीजन को, आज के सेशन को, जहां हम बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ की। अर्जुन का प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उसके लक्षण कैसे। तो भगवान जी कहते हैं, जिसने अपनी सारी मनोकामनाओं को परित्याग दिया हो, आत्मा में संतुष्ट हो, दुखों से जो परेशान नहीं होता, सुखों से जो एक्साइटेड नहीं होता, राग भय क्रोध से मुक्त हो, सर्वत्र उसके लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन नहीं है ज्ञानी के लिए, क्योंकि जब इच्छा हो तो बंधन है, जब निरिच्छा हो जाए तो बंधन नहीं। फिर हमने डिस्कस किया कि if you fulfill your desire and if you don't fulfill your desire, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किया था हमने। There are 2 types of tragedies man has to face. The first tragedy when you do not get desire of your heart, and second tragedy is when you get it. जबकि दिल की तमन्ना पूरी ना हो तो दुख होता, पूरी हो जाए तो दुख होता। फिर हमने बात करी
कूर्मो गानीव, बुद्धि का इस्तेमाल करो, कछुए की तरह हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको संसार से मुक्त भागना है। संसार में रह के बुद्धि की योग करो, बुद्धि की शरण में जाओ। और आगे क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। आज का श्लोक है श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान होता है और ना ही भावना, और भावनाहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। बिना शांति के सुख कहां। पूरा का पूरा ज्ञान तर्क पर आधारित है। प्रसाद भाव होगा तो युक्त हो जाओगे। युक्त व्यक्ति के पास ज्ञान आता है, ज्ञान से भावना बढ़ती है, भावना से सुख आता है। और उसके विपरीत अयुक्त को ना तो ज्ञान ना भावना तथा अंतगत्वा सुख भी नहीं प्राप्त होता। जैसे ही आप किसी व्यक्ति या वस्तु से युक्त होते हो, आप में ज्ञान आना शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए आप गोल्फ के खेल के साथ जुड़ जाएं, आपको गोल्फ की बारीकियां समझ आने लगती हैं। जब तक जुड़ोगे नहीं, ज्ञान नहीं आएगा। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के से जुड़ोगे तो ज्ञान आएगा। आप मेडिसिन से जुड़ोगे तो ज्ञान आएगा। आप अकाउंटेंसी से जुड़ोगे तो ज्ञान आएगा। आप वेदांत से जुड़ोगे तो पहले, तभी तो ज्ञान आएगा। युक्त व्यक्ति में ज्ञान तथा ज्ञान से भावना आती है। भावना अर्थात वह वस्तु आपके ध्यान में रहती। भावना अर्थात आपको उस विषय का एक आत्मिक संबंध हो जाता है। ज्ञान और भावना जहां मिले वहीं शांति होती है। और जहां भावना और ज्ञान नहीं है, वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं आती। बुद्धि और भावना हवाई जहाज के दो पंखों की तरह है। दोनों को दृढ़ होना आवश्यक है। ज्ञान बिना भावना का हो तो जीवन में अहंकार आता है, और अगर भावना बिना ज्ञान के आपके जीवन में आ जाए तो आपको दब्बू बना देती है। व्यक्ति की भावना ही उसे सम्मान दिलाती है। ज्ञान है परंतु भावना नहीं, तो ऐसे व्यक्ति से संबंध तो लोग बनाएंगे परंतु मन में नीरसता रहेगी। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसमें ज्ञान भी हो, भावना भी हो, भावना भी अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर मन बाग बाग हो जाता है। किसी शायर ने कहा है, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, उनके आने से जो आती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो भगवान जी कहते हैं ज्ञान के साथ भावना, ज्ञान के साथ भक्ति। बिना भावना के व्यक्ति बहुत ड्राई है जी। और ज्ञान बिना भावना के अहंकार लाता है। लेकिन भावना है, ज्ञान नहीं है, तो आदमी डोरमैट बन जाता है। तो भगवान जी ने कहा भावना से युक्त एक भाव हो, एक इमोशंस, ड्राइनेस। प्रसादे सर्व दुखा नाम। देखिए, किसी कार्य को करते करते तीनों चीज आती है, कर्म ज्ञान। ध्यान से सुनेगा, मैं थोड़ी सी लंबी डिस्कशन है लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्म में आ जाइए, भक्ति ज्ञान अपने आप आ जाएगा। ज्ञान में आ जाइए, भक्ति ज्ञान कर्म अपने आप आ जाएगा। और भक्ति में आ जाइए, ज्ञान और कर्म अपने आप आ जाएगा। एक में दृढ़ तो हुई है, राहत को एक तो पकड़ ले। सपोज आपको भगवत गीता, ये भगवत गीता है, ये गीता जी है, इसका ज्ञान है, तो धीरे धीरे आपको भगवत गीता जी से प्रेम आ जाए। और कोई भगवत गीता पढ़ाने आ रहा है तो आप उस दूर तक जाओगे उसको सुनने, तो कर्म करोगे। कोई
लेबर एक लेथ मशीन में कर्म करता है, कर्म करते 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 उसको उस मशीन से प्रेम हो जाता है, वो उस मशीन को प्रणाम करता है और धीरे धीरे उसका ज्ञान हो जाता है। आपको किसी चीज से बहुत प्रेम है तो उसके बारे में ज्यादा जानना शुरू करते हो और फिर कर्म में प्रेरित हो जाते हो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भावना और ज्ञान दोनों जरूरी है। कहते हैं अयुक्त व्यक्ति के पास ना तो ज्ञान होता है ना भावना, युक्त तो हुई है आप, युक्त हुई है, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं लोनावाला में रहा काफी साल, 4 साल रहा मालावली में, युक्त हुआ लोनावाला से, मलावली, लोनावाला, कामशेत, तलेगांव, इन जगह से। अब सपोज मैं दिल्ली में कोई व्यक्ति मुझे मिलता है और कहता है मैं लोनावाला से हूं या कामशेत से हूं या मलावली से हूं, तो मेरा एक संबंध उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि जुड़ा जहां युक्त हुआ तो भावना आ जाती है, उसके साथ मेरा सानिध्य अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको मालूम है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो दुनिया में जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं, उनके बच्चों को फ्री में, विदाउट एनी टेस्ट एग्जाम, विदाउट एनी टेस्ट उनको एडमिशन देते हैं, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में अभी तक। तभी तो देखिए गांधी फैमिली सारी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ी, श्रीलंका की सारी फैमिली ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ी, बांग्लादेश की सारी फैमिली ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ी, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फैमिली सारी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ती। क्यों पढ़ती हैं? वो लंबी दौड़ के घोड़े हैं, वो छोटा मोटा नहीं सोचते, क्योंकि अगर आप 3 साल इंग्लैंड में रहोगे तो इंग्लैंड से युक्त होने से इंग्लैंड से प्रेम हो जाएगा, युक्त होने से भावना आ जाती है। सिमिलरली यदि आप गीता जी से युक्त ही हो जाओ, इस गीता जी से युक्त ही हो जाओ, ज्ञान आ जाएगा। अब रोज मैकेनिक की दुकान में जाना शुरू हो जाओ, ज्ञान आ जाएगा। अब रोज किचन में, रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दो, कुकिंग का ज्ञान हो जाएगा। युक्त आदमी से मुक्ति मिलती है, युक्त होने से मुक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो मैं कहता हूं चाहे मैकेनिकली युक्त हो जाओ गीता क्लासेस में, मैकेनिकली आप आ जाओ, यदि थोड़ा सा आपके अंदर इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, तो जुड़ जाओ। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चों को पसंद नहीं है, युक्त तो करो, युक्त तो करो, भेजो, 2 दिन 4 दिन के लिए भेजो। मैं अपने फायदे की नहीं सोच रहा हूं, मैं लाइफ लॉन्ग आपको वो शुक्राना देंगे अगर अच्छी चीज से युक्त करते। हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे यंगस्टर्स के जो अब तो बड़े हो गए हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें 2-3 बार क्लासेस में लाया, जबरदस्ती लाया, कहा एक बार कर लो, तो युक्त व्यक्ति मुक्त हो जाता है। युक्त व्यक्ति के पास भावना होती है और भावना व्यक्ति के साथ ज्ञान होता है और ज्ञान से शांति मिलती है। आगे क्या कहते हैं हम देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावाम विवाम्भसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावाम विवाम्भसी। जैसे वायु जल में नौका को, उसी तरह मन जो विचलित हुई इंद्रियों के अधीन रहता है, बुद्धि को हट जाता है। मैं श्लोक को बाद में समझाता हूं, लेकिन उसी पॉइंट को लेके आता हूं। नौका का युक्त होने से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
यदि नौका युक्त नहीं है खुंटे से तो हवा कहीं ले जा सकती है, लेकिन युक्त है, चाहे वो कंपस से हो चाहे वो नाविक से हो, वो अपनी दिशा और दशा सही कर लेती है। यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं श्लोक में। क्या कहते हैं देखते हैं। जैसे वायु जल में नौका को, उसी तरह मन जो विचलित हुई इंद्रियों के अधीन रहता है बुद्धि को हर लेता। बार बार बता रहे हैं बुद्धि को डेवलप करो, बुद्धि को डेवलप करो, बुद्धि को डेवलप करो, बिकॉज वही आपका संकट मोचन, वही आपका तारनहार है, वही आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। इंद्रियां मन बुद्धि के संबंध को नाव के दृष्टांत द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 60 में कृष्ण जी कहते हैं कि इंद्रियां मन को हर लेती है। अब इस श्लोक में कृष्ण जी आगे कहते हैं यदि बुद्धि जागृत नहीं की गई तो मन जो इंद्रियों के अधीन रहा हो तो अंततः बुद्धि को काबू में कर लेता है। श्लोक नंबर 60 से 66 तक बुद्धि को उजागर करने की वकालत की गई। ये लड़ाई है इंद्रियां मन और बुद्धि की। मन सक्षम है, मन सक्षम है इंद्रियों को वश में करने को, परंतु जब हम इंद्रियों के विषयों को की खातिर अपने मन को ढीला कर लेते हैं तब इंद्रियां मन पर हावी हो जाती हैं। इंद्रियां और मन को काबू करने की क्षमता मात्र बुद्धि में है, लेकिन इंद्रियों के हाथों हारा हुआ मन जब बहुत प्रबल हो जाता है तो अंततः बुद्धि को भी हर लेता है। नाव का दृष्टांत जीवन के सत्य को बताता है। नाव एक व्यक्ति है, बुद्धि उस नाव का नाविक है। बुद्धि के साथ नाविक के को शास्त्र रूपी कंपस भी चाहिए। सागर संसार है, लहरें मोह इत्यादि है, हवा इंद्रियों स्वरूप है। जहां विषयों का हवा लहरों ने लहरों को प्रभावित किया तो नाव का नाविक शास्त्रों के कंपस द्वारा व्यक्ति रूपी नाव को संसार के समुद्र से भवसागर पार करा सकता है, अर्थात लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन जहां नाविक उपलब्ध ना हो या नाविक हो तो सही, लेकिन उसके पास दिशा दिखाने के लिए शास्त्र रूपी कंपस ना हो तो ऐसा व्यक्ति तो सर्वनाश होना अवश्यम भावी है। सर्वप्रथम अपनी बुद्धि को विकसित करें, अन्यथा संसार के सागर में मन द्वारा चलित व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता और पूरे जीवन भर दुख, दरिद्र और दीनता के झोंकों से परेशान रहता है। बुद्धि माझी है, और जब माझी ही नैया डुबा दे तो नाव को कौन बचाएगा। इस तरह सिर्फ बुद्धि है जो आपके और आपके जीवन को भवसागर से पार कर सकती है। जिसकी बुद्धि विकसित है वही श्रेष्ठ है। अमर प्रेम का गाना है, माना तूफान के आगे नहीं चलता चोर किसी का, औरों की बात नहीं है ये दोष है और किसी का। जब हवाएं नाव डुबाए तो माझी पार लगावे, जब माझी नाव डुबाए तो उसे कौन बचावे। तो इस संसार के सागर में ये नाव है हमारा शरीर और बुद्धि है माझी, बुद्धि है नाविक। और बुद्धि को भवसागर पार कराने के लिए शास्त्रों की जरूरत पड़ती है। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, ये लहरें हैं। प्रपन्न पारिजाता यतोत्र वेतर्क प्राणी। तो चॉइस है आपके पास, बुद्धि का इस्तेमाल करें या बुद्धि का ना करें। किसी ने प्रश्न पूछा कि यदि बुद्धि स्ट्रांग है मन से तो वो मन कैसे पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। बुद्धि तभी पावरफुल होती है जब उपलब्ध ना हो। यदि मालिक बही खाता रोज देखता है तो स्टाफ सतर्क रहता है। मालिक आता ही नहीं, खाते में गल्ले पे बैठता ही नहीं कभी। मालिक गल्ले पे बैठता ही नहीं और स्टाफ ही गल्ला चलाने लगे तो उस दुकान का क्या होगा।
शास्त्रों में कहा है बुद्धि शेर है और मन चूहा है। शास्त्र कहते हैं बुद्धि शेर है और मन चूहा है। और चूहा बुद्धि शेर सोया हुआ है और चूहा शेर के ऊपर बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने शेर पे काबू कर लिया। शेर को एक दहाड़ मारने की जरूरत है, चूहा मीलों दूर चला जाएगा। तो आपकी बुद्धि को दहाड़ मारना है, आपकी बुद्धि को उजागर होना। इसलिए गायत्री भी मंत्र भी यही कहता है, धीमहि प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को विकसित कर। तो हम सब लोगों के पास स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसकी बुद्धि दृढ़ है, जो यहां से नहीं चलता, यहां से चलता है, जो दिल और दिमाग के जंग में बुद्धि का इस्तेमाल करता है। क्योंकि बुद्धि जो है वो मन को चला सकती है, लेकिन मन बुद्धि को चलाने लगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। और यही रथ है, यही गीता जी का रथ है। गीता जी के रथ में 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े इंद्रियां हैं, मन लगाम है, ये बॉडी है, ये माइंड है, और बुद्धि इंटेलेक्ट ये है चैरिटियर। और जहां इंटेलेक्ट ढीला हो गया वहां पे लगाम ढीली होगी। जहां इंटेलेक्ट सो गया लगाम ढीली होगी, और जहां लगाम ढीली हुई वहां पे फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर किसी को कोई नहीं बचा सकता। फिर आपकी मेरी भैंस गई पानी। तो नाव का दृष्टांत बताते, बुद्धि को विकसित कीजिए। संसार के सागर में मन द्वारा चलित व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता। देखिए, आप समर्पण भी उसको करोगे जिसके पास बुद्धि है। जो इमोशनल है उसको समर्पण नहीं करोगे जी। रात के 2 बजे बच्चे की तबीयत खराब हुई, आप उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, आपका मन विचलित है, दुखी है, परेशान है, टेंशन है। और जैसे डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी इमोशनल हो जाता है, ओ माय गॉड, ठीक है सर, ओ माय गॉड, यू वोंट लाइक इट। आप चाहते क्या डॉक्टर से क्या करें? ओके, लेट अस सी, क्या देखते हैं, हाउ वी हैंडल इट। यू डोंट वांट टू सरेंडर टू समवन हु इज वेरी इमोशनल। You don't want to surrender who is very emotional, impulsive, illogical, irrational. You don't want to give a value. आप उस व्यक्ति को महत्व नहीं देना चाहते जो इमोशनल हो, भावुक हो, मन प्रधान हो, बुद्धि का जिसमें बुद्धि का बी बना हो। यदि आपकी लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, पीपल इज नॉट गिविंग यू द क्रेडिट, पीपल आर नॉट गिविंग यू सम्मान नहीं दे रहे, तो लिसन मी केयरफुली। यदि आपको आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके परिवार सम्मान नहीं दे रहा, तो इसका सिंपल मतलब है यू आर प्रिटी इमोशनल, पीरियड। बिकॉज आपसे लोग छुपा के रखते हैं घर पे बात, क्योंकि पता है एक तो ऑलरेडी पंगा है, इनको बता दिया तो पंगा और हो जाएगा। सो नोबडी केयर्स अबाउट इमोशनल पर्सन, nobody value emotional person. मजेदार होते हैं इमोशनल लोग, इंटरटेनिंग होते हैं, बट सरेंडर नहीं कर सकते आप उसको। एंटरटेनिंग होते हैं इमोशनल लोग, आते हैं तो पार्टी की शान बन जाते हैं, बड़ा बोलते हैं, लेकिन nobody want to surrender to someone who's emotional. यदि आपके फादर इमोशनल थे, आपके मदर इमोशनल थी, यू मे लव हिम, यू मे लव हर, बट उनके साथ जाके 2 बातें डिस्कस नहीं कर सकते। किससे डिस्कस करते हो आप बातें? सो प्लीज, ये हवा की तरह है भावना, उखाड़ के फेंक देती है अच्छे से अच्छे लोगों को, लेकिन हम इमोशनल हो जाते हैं। तो आज के संदर्भ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग बहुत जल्दी
भावुक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स है, दुख है, इश्यूज है। उसका तोड़ जो मेरे पास है वो मैं यूज करता हूं, वो है संसार स्वप्न बढ़ता है। रात को सपना आया मुझे, रात को सपना आया, उस सपने में आई वाज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, सम इश्यूज, सम टेंशंस। रात को आया, आज रात को सपना आया मुझे, और जब सुबह जागा तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, उस सपने में कम से कम नहीं मैंने तो 20-25 घंटे बिताए होंगे, सपने में 20 घंटे। लेकिन जब उठा तो लगा यार ये तो 2 मिनट की बात थी। परिवार में स्ट्रेस हो रहा है, मैं हैंडल कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, और जैसे ही जागा आई रियलाइज माय गॉड, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ, कि मैं उसको सच मान के बैठा हुआ था। सिमिलरली कहूं उमा में अनुभव अपना, ये जो कुछ है एक स्वप्नवत है, एक ऐसा सपना जो आपने क्रिएट किया है। जिस दिन बुद्धि को ये थ्योरिटिकली समझ आ जाए, एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ी बात है, थ्योरिटिकली समझ आ जाए कि दिस होल वर्ल्ड इज अ क्रिएशन ऑफ योर ओन वासनास, लाइक ड्रीम वर्ल्ड वाज अ क्रिएशन ऑफ माय ओन, वेकर्स के माइंड की क्रिएशन थी ड्रीम वर्ल्ड, एंड द ड्रीम वर्ल्ड वाज वेरी सॉलिड, सीमिंग रियल था जब तक मैं ड्रीम का पार्ट था, बट वो 25 घंटे सिर्फ 5 मिनट का खेला था। लेकिन जागने के बाद पता चला, तो बुद्धि को ये ज्ञान हो जाए कि व्हाट ए मेस आई हैव मेड। एक आदमी के पास जादू का ब्रश आया, एक आदमी के पास जादू का ब्रश आया, उस जादू के ब्रश से वो जो भी चीज बनाए जिंदा हो जाए। एक दिन उसने जादू के ब्रश से मकान बनाया, मकान जिंदा हो गया, खेत बनाए, खेत ललिहाने लगे, गाड़ियां बनाई, गाड़ियां तैयार हो गई, सब कुछ बनाता रहा, हर चीज लाइव हो गई, एक्सपीरियंस करने लगा उसको। एक दिन बाय मिस्टेक उसने उस ब्रश से एक शेर बना दिया, और जैसे ही शेर बना, शेर जिंदा हो गया, और जैसे ही शेर जिंदा हुआ उसी को कंज्यूम्ड कर गया। सो आपकी डिजायर जादू का ब्रश है, आपकी डिजायर जादू का ब्रश है, और ये जादू का ब्रश से आपने शादी कर, जादू आपकी डिजायर थी शादी करने की, आपकी डिजायर थी बच्चे पैदा करने की, आपकी डिजायर थी नौकरी करने की, आपकी डिजायर थी व्यापार करने की, आपकी डिजायर थी मकान बनाने की, आपकी डिजायर थी प्रॉपर्टी इकट्ठी करने की, आपकी डिजायर थी बच्चों की शादी करने की, आपकी डिजायर थी हीरे जवाहरात इकट्ठे करने की, और ये आप ही के डिजायर का ब्रश ने आपके सामने एक शेर बना दिया, और वो आपको कंज्यूम कर रहा है। बुद्धि को जिस दिन ये ज्ञान थ्योरेटिकली हो गया, अब बड़े से बड़े दुख से निकल जाओ। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।